Hello everyone, hope you are all fine and doing best in your life. The topic that we are going to discuss today is memory. You all know कि हमारी जिंदगी में मेमोरी जैसी कोई जरूरी शय नहीं है। आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है तो उसमें याददाश्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे रिश्तों की बात करें, चाहे जिंदगी के किसी भी अमूर की बात करें, चाहे हम स्टडीज की बात करें, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पर हमें मेमोरी की जरूरत नहीं होती। अगर मेमोरी ना हो तो हमें पता ही ना चल सके कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर मेमोरी ना हो तो कोई भी एग्जाम हम पास ना कर सकें। अगर मेमोरी ना हो तो कोई भी काम हम ना कर सकें, क्योंकि अगर हमें याद होगा तो ही हम वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी जिंदगी में मेमोरी जितनी इम्पोर्टेंट चीज कोई भी नहीं है। ठीक है, याद की अगर हम बात करें, मेमोरी की बात करें, तो ये एक ऐसा अमल है जो मवाद को ज़हन में भेजने, इसे ज़हन में महफूज रखने और मवाद को तलाश करके इस्तेमाल के लिए वापस लाने पर मुश्तमिल है। ठीक है, इनकोडिंग, स्टोरेज and retrieval of information when needed is known as memory. ठीक है, encoding, storage and retrieval of information when needed is known as memory. So हम कह सकते हैं कि मेमोरी या याद तीन चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो चीज है वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग का क्या मतलब है कि उसको अपनी जबान में मानी देना, जो मवाद को हाफजे की तरफ भेजने का एक फर्स्ट एक्टिव प्रोसेस है, जिसके जरिए जो भी मवाद हमें सुनने को मिलता है हम उसको समझकर और फिर मानी देकर आगे हाफजे की तरफ भेजते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज, जखीरा करना। ये हमारे जहन में भेजी गई मालूमात या मवाद को हाफजे में जमा करने या महफूज करने का अमल है। इसमें हिप्पोकैम्पस अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हिप्पोकैम्पस में हमारी मेजर मेमोरीज जो है वो स्टोर होती हैं। फिर तीसरा है बाजियाफ्त करना, कि जब उस मवाद की जरूरत हो तो उसको तलाश करके और उसको इस्तेमाल में लाने का काम जो है वो बाजियाफ्त करना या रिट्रीविंग कहलाता है। ठीक है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज मेमोरी। ठीक है, हाफजे में जमा या महफूज की गई मालूमात को तलाश करने और इसे इस्तेमाल करने या काम में लाने के लिए वापस लाने का अमल क्या कहलाता है? बाजियाफ्त करना या रिट्रीविंग। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक याद या यादाश्त या मेमोरी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टोर हाउसेज होते हैं ब्रेन में, ठीक है, जिसमें हर एक की मालूमात को यादाश्त में दाखिल करने और महफूज करने के लिए अलग-अलग मैकेनिज्म मौजूद है। इसको हम मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं, जबकि ये दूसरा जो है वो ये कहता है कि स्टोर हाउस एक ही है। ठीक है, और ये देखा जाता है कि इन मालूमात को ज्यादा गहराई तक महफूज किया जा सकता है या ऊपरी सतह तक मालूमात अंदर गहराई तक भेजने का दारोमदार अमल करने की कोशिश पर है, और उसका ताल्लुक जो है वो बाजियाफ्त के इम्कान से होता है। ठीक है, यानी दो मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं। एक ये कहता है कि मल्टीपल स्टोर हाउस हैं और एक ये कहता है कि एक ही स्टोर हाउस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी या हाफजे की इकसाम या मनाजिल। ठीक है, हाफजे की इकसाम की बात करें तो हाफजे की बेसिकली तीन इकसाम है: हिस्सी हाफजा, कलीलुल मियाद हाफजा और तवीलुल मियाद हाफजा। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी की अगर हम बात करें, कोई भी जो चीज हम सुनते हैं, कोई भी चीज जो हम देखते हैं या कोई भी स्मेल जो हम सूंघते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली हमारे रिसेप्टर्स हमें बताते रहते हैं कि जी हमारे माहौल में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टिमुलाई मौजूद हैं। हमारे रिसेप्टर्स उनको कॉन्टिन्यूसली जो है वो परसीव करते रहते हैं। ठीक है,
रिसेप्टर्स देखने, सुनने और सूंघने की जिस्मानी मैकेनिज्म का सिलसिला है, जिसके जरिए मालूमात याददाश्त के स्टोर में दाखिल होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हवास। इसी हाफजा बहुत ज्यादा मवाद थोड़े अरसे के लिए अपने अहाता में जमा रखता है। तमाम मवाद जो याददाश्त के स्टोर में दाखिल होता है, किसी न किसी हिस्स के रास्ते से आता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि आंख है, कान है, नाक है, ये दाखिली दरवाजे का काम करते हैं। आपके लिए जैसे कान जो है वो समात के रिसेप्टर का काम करता है, तो ये किस्म का समात के लिए दाखिली दरवाजा है। ठीक है, हिस्सी हाफजे का बुनियादी नुक्ता ये है कि मालूमात इसमें इंतहाई कलील मुद्दत के लिए मौजूद रहती हैं। ठीक है, ये एकदम हमारे इसी निज़ाम की तरफ आगे नहीं जाती, या तो ये गायब हो जाती हैं या फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ रवाना हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बावजूद माहौल से इधर-उधर होने या जिस्मानी तौर पर गायब होने की भी वो हिस्सी हाफ़िज़े में अपने असरात छोड़ जाती हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंधेरा है, अंधेरे में बिजली चमकती है, चमकने के फ़ौरन बाद गायब हो जाती है, लेकिन उसका असर काफ़ी देर तक हमारे ज़हन में रहता है। इसी हाफ़िज़े की वुसअत बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिए इन मालूमात को किसी एक वक़्त में सँभालना मुश्किल हो जाता है। हम अपने हिस्सी हाफ़िज़ा है, उसमें मवाद इतना ही रख सकते हैं, जितनी कि हमारी सेंसेस वसूल करती हैं। इसी हाफ़िज़े की मुद्दत बहुत ही मुख्तसर होती है। अकॉर्डिंग टू जेरो, हम अपने इसी हाफ़िज़े के ज़रिए बहुत ज़्यादा मवाद हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर रखने के काबिल नहीं होते। इसी हादसे में बस ही मवाद रखने की जो मुद्दत होती है, वो 0.5 सेकंड होती है, जबकि समई मवाद 3 से 5 सेकंड तक मौजूद रहता है। फिर जो नेक्स्ट है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। मालूमात इसी हादसे में बड़ी आसानी से जमा होती हैं, लेकिन या तो वो अपनी कुव्वत खो देती हैं या मवाद उनकी जगह ले लेता है। लेकिन कुछ मवाद जो कि हम अपनी कोशिश करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें कोई भी काम करने के लिए जो थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ का याद रहना जो ज़रूरी होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ़ोन नंबर तलाश करना है अपनी डायरी से, तो जितनी देर में आप फ़ोन नंबर डायरी से तलाश करेंगे और फिर उसको डायल करेंगे, तो उतनी देर तक अगर आपको नंबर याद रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मालूमात जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, एक फ़ाइल है, वो दफ़्तर में किसी कबर्ड में पड़ी है, ठीक है? तो जितनी देर में आप कबर्ड से वो फ़ाइल उठा के वो काम करते हैं जो कि आपने करना है, और करने के बाद दोबारा अलमारी में रख देते हैं, तो इतनी देर तक ही मालूमात जो हैं वो कलीलुल मियाद हाफ़िज़े में रहती हैं। ठीक है? कलीलुल मियाद हाफ़िज़े में मवाद को जमा रखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका तज़िया किया जाता है, और फिर उसको इसी हाफ़िज़े वाले में से आने वाले मवाद को जो तवीलुल मियाद हाफ़िज़े में जो पुराना मवाद होता है, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है? और जो मालूमात हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनको हम तवीलुल मियाद हाफ़िज़े में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल कर देते हैं। कलीलुल मुद्दत हाफ़िज़े की वसअत जो है वो 5 से 9 डिजिट तक है। 1956 में मिलर ने, ठीक है, जो है वो जादुई नंबर 7 जमा या नफ़ी 2 के बारे में एक रिसर्च पेपर तहरीर किया, और उसने ये कहा कि जो कलीलुल मुद्दत हाफ़िज़ा है, उसकी मुद्दत बहुत कम होती है, जो कि 5 प्लस 5 तो 9 या 2 जमा 7 बिट्स या चंक्स तक मौजूद रहता है। चंकिंग क्या होती है? बामानी ग्रोहबंदी, कि जो मालूमात हमने ज़्यादा याद करनी हो, तो जो मालूमात मिलती-जुलती हैं, उनको मिलाकर हम एक चंक बना सकते हैं। उसने कहा कि हम कलील मुद्दत हाफ़िज़े में 5 या 6 हरूफ शामिल या जमा करके रख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी फ़र्द के सामने 15 इर्रेगुलर वर्ड्स पेश करें, तो उन हरूफ को याददाश्त में दाखिल करना, जमा करना और फिर उनकी बाज़ियाफ़्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तादाद और वुसअत में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम उनको बाहम मिला लें और उनकी मीनिंग बना लें, तो उस मवाद को ज़हन में दाखिल करना, हिफ़्ज़ करना और बाज़ियाफ़्त करना आसान हो जाएगा।
یعنی کہ چنکنگ جب ہم چیزوں کی کرتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مواد کو ایک دم ذہن میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بامانی گروہ بندی یا چنکنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں زیادہ مواد قلیل المدت حافظے میں داخل کرنے، محفوظ کرنے اور بالآخر اس کی بازیافت کرنے کے لیے اس کو گروپوں کی شکل میں یوں باہم ملایا جائے کہ وہ بامانی اکائیوں کی شکل اختیار کرے. یوں بہت زیادہ مواد بے ترتیب مواد کو باہم ملا کر مختصر بامانی گروہ میں ڈھال لیا جاتا ہے. اس طرح قلیل المیعاد حافظے میں زیادہ مواد داخل کرنے، محفوظ کرنے اور اس کی بازیافت کرنے میں سہولت رہتی ہے. اگر ہم یہ چند بے ترتیب حروف علیحدہ علیحدہ، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ورڈز ہیں ڈال، الف، کاف، ٹے، رے، زواد، یہ، الف، لام، واو، چے، یہ، میم، وا کسی فرد کے سامنے پیش کریں گے تو اس کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس کو بامانی الفاظ میں بنا لیں اور ان کے درمیان ایسوسیشن قائم کر لیں، جیسے کہ ڈاکٹر ضیاء اللہ چیمہ، تو نہ صرف یاد کرنا آسان ہوگا بلکہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو اس کی بازیافت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم چیزوں کی بامانی گروہ بندی کر لیتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. جیسے کہ یہ ورڈ ہے، اس میں ٹوٹل 15 حروف ہیں، یا کوئی بھی ورڈ ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ ورڈ ہے کہ 14820007. تو یہ اس طریقے سے یاد کرنا مشکل ہے. لیکن اگر ہم 14 اگست 2007 گروپ بنا کر لکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ ہمارا یوم آزادی ہے تو ہمارے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اس طریقے سے جو ہے وہ ہم چیزیں اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں. قلیل المدت حافظے کی مدت جو ہے وہ 5 سے 20 سیکنڈ تک رہتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی دیر میں ہم کوئی فقرہ پڑھتے ہیں اتنی دیر تک وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے. جب اگلا فقرہ پڑھتے ہیں تو پچھلا جو ہے وہ ہمارے بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو قلیل المدت حافظے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ شعوری ہوتی ہیں، تو اس کی اگر ہم 2 طریقے سے اعادہ کریں تو وہ چیز ہمیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم لانگ ٹرم میموری میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سادہ دہرائی اور ایک کو کہتے ہیں تفصیلی دہرائی. سادہ دہرائی یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو یاد کرنے کے لیے دی جا رہی ہے وہ جوں کہ توں آپ اگر یاد کرتے رہیں تو اس کو ہم سادہ دہرائی کہتے ہیں. تفصیلی دہرائی کا یہ مطلب ہے کہ جو مواد آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا جاتا ہے آپ اس کی گروپنگ کر لیں اور اس کے پیراگراف بنا لیں اور اس کی ہیڈنگز بنا کر اس کو یاد کریں، اس کے کانسیپٹس کلیئر کریں اور اس کے کانسیپٹ بنا لیں تو اس کو ہم تفصیلی دہرائی کہتے ہیں. سادہ دہرائی کرنے میں وقت کم لگتا ہے لیکن وہ جلدی مٹیریل بھول بھی جاتا ہے، جبکہ تفصیلی دہرائی میں وقت تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جب آپ مواد یاد کر چکے ہوتے ہیں تو وہ مواد کافی دیر تک آپ کے ذہن میں سٹور رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اٹس نون ایز لانگ ٹرم میموری یعنی طویل المدت حافظہ. طویل المدت حافظہ دراصل وہی حافظہ ہے جس کو ہم عام طور پر میموری یعنی حافظہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مواد کافی لمبے عرصے تک ذہن میں محفوظ رہتا ہے. اس کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے. ہم بہت ساری معلومات کو اپنے ذہن میں سٹور کر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قابلیت دی ہے کہ ہم جتنا چاہیں جب چاہیں جو بھی مٹیریل چاہیں اپنے معلومات میں اپنے دماغ میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جتنی دیر چاہیں ہم اپنے مائنڈ میں اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں. بعض اوقات بازیافت کرنے میں ہمیں لیکن دقت محسوس کرتے ہیں کیونکہ یادداشت کے سٹور میں سے معلومات تلاش کرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا نام ہے وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کی چیزیں جو ہیں وہ یا ان کی ڈیٹیلڈ چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے کوئی بھی ماضی کا واقعہ ہو یا کوئی داستان ہو تو اس کو ہو بہو پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لانگ ٹرم میموری کی بات کریں تو شارٹ ٹرم میموری میں جب انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم سادہ دہرائی یا تفصیلی دہرائی سے گزاریں تو وہ چیز ہمارے مائنڈ میں لمبے عرصے تک کے لیے سٹور ہو جاتی ہے. سادہ دہرائی معلومات کو قلیل المدت حافظے میں برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قلیل المدت حافظے سے طویل المدت حافظے کی طرف منتقل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے. جبکہ لیبوریٹو ریہرسل جو ہے وہ طویل المدت حافظے میں لمبے عرصے تک کے لیے معلومات کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. سادہ دہرائی مواد کو قلیل المدت حافظے سے طویل المدت حافظے میں منتقل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی کیونکہ جو مٹیریل ہم یاد کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بچار کریں،
उसको मुनज़्ज़म करें, उसके कॉन्सेप्ट्स बनाएँ और उसको बामानी बनाएँ, जो कि सादा दोहराई से मुमकिन नहीं है, क्योंकि सादा दोहराई में जो भी चीज़ होती है उसको हम यूँ का त्यूँ रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा कुछ अरसे तक ज़हन में रहता है और फिर हम उसको भूल जाते हैं। जब हम सादा दोहराई करते हैं तो मालूमात आम तौर पर अमूमी और सतही किस्म की होती हैं, जबकि जब हम तफ़सीली दोहराई करते हैं तो हम मालूमात की गहराई तक जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो मालूमात याद हो जाती हैं, तो वो तवील अरसे तक, लामहदूद अरसे तक के लिए ज़हन में महफूज़ रहती हैं। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है सादा दोहराई में और तफ़सीली दोहराई में। अब हम आ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की किस्में कौन-कौन सी हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की किस्मों की बात करें तो सबसे पहली है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल का मतलब ये है कि कोई भी काम है वो हम करना कैसे सीखते हैं, जैसे बाइसिकल चलाना, लड़कियाँ मेकअप करना, टाइपिंग करना, गाड़ी चलाना, शेव करना, ठीक है? इसमें हमारी ज़िंदगी के असूल और तरीके होते हैं जिनको हमने याद किया होता है। ये हम याददाश्तों को महफ़ूज़ करते हैं, ठीक है? और बाज़ियाफ़्त करने के लिए लेकिन हमें कोई ख़ास कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये माइंड में स्टोर हो जाती हैं। फिर लफ्ज़ी हाफ़ज़ा है, सिमेंटिक मेमोरी है, वोकैब्युलरी जिसकी जितनी अच्छी होगी, उसकी उतनी ही सिमेंटिक मेमोरी अच्छी होगी। अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल, अल्फ़ाज़ की मीनिंग का पता होना, अल्फ़ाज़ के कॉन्सेप्ट्स का पता होना, ग्रामर का पता होना, ठीक है? और आपको पता होना कि जुमले कैसे बनाने हैं, ठीक है? और इर्द-गिर्द के माहौल के मुतालिक मालूमात का होना, कॉन्सेप्ट्स होना, ठीक है? आपको जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफ़ी की सारी मालूमात हों, आपका जो है वो जनरल नॉलेज अच्छा हो, यहाँ हम अहम और मामूली हर 2 किस्म के हक़ाइक़ जो हैं वो जमा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वाक़याती तसलसल का हाफ़ज़ा या एपिसोडिक मेमोरी। बाज़ हमारी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो हमारे माइंड में ऐसे स्टोर होते हैं जैसे कि कोई फ़िल्म चल रही है। आपकी माज़ी का कोई ऐसा काम वाक़या जो कि आप कभी भी भूल ना पाए और आपको वो बिल्कुल फ़िल्म की सूरत में आपके माइंड में कभी-कभी आ जाए, तो उसको हम वाक़याती तसलसल के हाफ़ज़े में रखते हैं। इस हाफ़ज़े में हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और तजुर्बात के तसलसल की याददाश्तें महफ़ूज़ होती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात और तजुर्बात होते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में पेश आते हैं और उसी सीक्वेंस में हमने अपने माइंड में स्टोर किया होता है। इट्स जस्ट लाइक अ वीडियो कैमरा, ठीक है? कि हम इसमें इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर मुनज़्ज़म करते हैं और जब भी हमारी ज़िंदगी में उस वाक़ये से लिंक्ड कोई चीज़ होती है, तो हमारे ज़हन में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर हम हाफ़ज़े की पैमाइश की बात करें, तो सबसे सिंपल जो तरीका है, वो रिकॉल मेथड है, कि जो भी चीज़ आपने याद की है, उसको जब चाहें वो रिकॉल कर लें, ठीक है? यानी बाज़ियाफ़्त कर लें। समझे कि मीनिंगफुल वर्ड्स की एक 12 वर्ड्स की लिस्ट है और एक मीनिंगलेस वर्ड्स की लिस्ट है। तो आपने मीनिंगफुल वर्ड्स अगर आप याद करेंगे, तो आपको बाज़ियाफ़्त करना उनका आसान होगा। जबकि मीनिंगलेस वर्ड्स को याद करने में टाइम भी बहुत लगेगा, गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी और ट्रायल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? इसका मतलब ये है कि बामानी मवाद को रिकॉल करना, बाज़ियाफ़्त करना आसान है बनिस्बत के बेमानी मवाद को। जब हम रिकॉल करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक को कहते हैं सीरियल रिकॉल और एक को कहते हैं फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल में या फ्री बाज़ियाफ़्त में जो मालूमात आपने याद की होती हैं, वो हम जो है ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर वो तरतीब में ना भी हों तो भी वो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि पहला नंबर है लिखा, फिर चौथा लिख दिया, फिर छठा लिख दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आपने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं तो फिर भी हम उसको पूरे नंबर देंगे। जबकि सीरियल रिकॉल में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एग्ज़ैक्ट सीक्वेंस में याद करना होता है और एग्ज़ैक्ट सीक्वेंस में ही लिखना होता है। मेथड ऑफ रिकॉग्निशन में ये होता है कि आपने क्या चीज़ वो सुनी हुई है या देखी हुई है या पढ़ी हुई है या नहीं। इसमें जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ठीक है? फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 5 पिक्चर्स दिखाई हैं, फिर 2 हफ़्ते बाद मैंने आपको 10 पिक्चर्स दिखाई हैं और आपसे पूछा जाता है कि पिछले हफ़्ते या पिछले 2 हफ़्ते पहले आपने कौन-सी पा 5 पिक्चर्स देखी थी? तो अगर आप बाज़ियाफ़्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉग्निशन पावर जो है वो अच्छी है। प्रोफ़ेसर मन ने इसके ऊपर जो है वो तजुर्बात किए थे। फिर दोबारा तरतीब का तरीका ये है कि समझें कि मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ जो जम्बल्ड अप है, ठीक है? उसकी अरेंजमेंट कोई नहीं है। आपने रीअरेंज करना है उसको पैराग्राफ को और फिर
दोबारा सीक्वेंस में लिखना है, तो वो दोबारा तरतीब का तरीका कहलाएगा। रीलर्निंग मेथड का मतलब ये है कि समझो पहली दफा जब हम कोई चीज याद करते हैं ना, तो आपको पता है कि टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, गलतियां भी ज्यादा होती हैं, और उसको माइंड को में से मतलब करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप वही इंफॉर्मेशन 2 हफ्ते बाद दोबारा याद करें, तो आपको वक्त भी कम लगेगा, आपसे गलतियां भी कम होंगी, और आपको ज्यादा देर तक माइंड में स्टोर रहेगा। इस पे एबिंगहॉस ने एक तजर्बा किया था, और उसने ये कहा कि पहली दफा मवाद याद करना मुश्किल होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें गलतियां भी ज्यादा होती हैं, लेकिन जब हम दोबारा उसको याद करते हैं तो टाइम भी कम लगता है और गलतियां भी कम होती हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है उसने बायरन की नज़में उनको याद कराई थी एबिंगहॉस ने, और उसने ये कहा कि 22 साल बाद जब वो उसको नज़म को भूल चुका था, लेकिन जब दोबारा याद किया गया तो पहले के मुकाबले में उसको दोबारा रीलर्निंग आसान हुई उसके लिए, और उसने जल्दी वो इंफॉर्मेशन याद कर ली। तो ठीक है जी, आज हमने याद का टॉपिक डिस्कस किया है, याद की इकसाम की बात की है। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेमोरी। फिर हमने ये कहा कि मेमोरी की 3 किस्में हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमने ये कहा कि अगर हम बामानी ग्रोहबंदी करें तो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना आसान हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और जब हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करनी है, तो सादा दोहराई और तफसीली दोहराई के जरिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, इसको अच्छे से सुन लें। कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।